नहीं रहा हो, जनता पेन में थी और वो सांसद जी फिर मैं प्लेन का सवाल कर रहा इंतजार हूँ, कर रहे थे। रवि किशन को ही आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको लाइमलाइट में आना है, राजनीति करना है? खुल के बोलिए कि हम किसी पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं या सदस्य हैं। कुछ फोटो आपके वायरल हुए थे राहुल गांधी के साथ, तो खुलकर कहिए कि मैं कांग्रेस का हूँ। हैं तो रवि किशन भी पिकनिक मनाने आते हैं, एक दिन आते हैं, खूब घूमते हैं। आप बताइए, पूरा सावन रवि किशन थे क्षेत्र में? नहीं थे। सावन के बाद आए हैं, तुरंत हवाई जहाज पकड़ के आए हैं, 3 दिन हर क्षेत्र में गए हैं, फोटो वोटो खींचे, झूठ मूठ कर अधिकारियों को डांट रहे थे। ऐसे 10 वीडियो उनके चेले चपाटी बना देते हैं और वायरल हो जाता है। किशन शुक्ला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए टारगेट नहीं सर, फिर भी आप आप चाहते हैं कि रवि किशन शुक्ला आपको जान जाए? नहीं, रवि किशन शुक्ला जी मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, ये कोई फर्क नहीं। हो सकता है कि फिल्म के बड़े कलाकार हैं, आप चाहते हैं कि रवि किशन शुक्ला से हमारी मुलाकात फिल्म नहीं, मुलाकात और ये सब बातें छोड़ दीजिए। रवि किशन शुक्ला फिल्म के कलाकार ही रहे, सांसद बनने की क्या जरूरत थी? यहाँ के सांसद विधायक तमाम आमजनों को जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, लेकिन नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मित्र प्रकाश जी। मित्र प्रकाश जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन गोरखपुर के सांसद को आप लगातार इस कोरोना काल में टारगेट कर रहे थे, कारण क्या? अब और अभी भी टारगेट कर रहे हैं? देखिए, टारगेट करने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। टारगेट जनता करती है किसी भी व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति जो कोरोना काल में हमारे बीच नहीं रहा हो, जनता पेन में थी और वो सांसद जी प्लेन का इंतजार कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि पूरे कोरोना काल में जब प्रशासन से लेके तमाम नेता लोगों के बीच में जाके राशन संबंधित तमाम चीज़ों को दे रहे थे, तब सांसद जी वहाँ पे घर में बैठे हुए लोगों को ये कह रहे थे कि आप मास्क का प्रयोग करें। क्या आप इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि वो आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे नजर आए? जब चुनाव का समय आता है तो आप गलियों गलियों में चले जाते हैं, जब जनता को वास्तविक दर्द रहता है तो आप घर में अपने बैठे रहते हैं। तो इससे आपको क्या समझाएगा? टारगेट करने का विषय नहीं है। हमारा सांसद हमारे पैसे से चलता है, हमारे पैसे से घर पे है, हमारे पैसे का गनर है, हमारे पैसे से संसद में जाता है, हमारे पैसे की खाता है, और हमारे लिए उसके पास वक्त नहीं है। और आप चाहते हैं कि फोटो खींचकर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाने का फोटो खींचकर फेसबुक पर लगा दे? नहीं, ऐसा आप यही चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। सांसद जी को कम से कम लोगों के बीच में आना चाहिए था, गोरखपुर में रहना चाहिए था और काम करना चाहिए था। सांसद जी को मैं 100 में से 0 नंबर देता हूं। वो बिल्कुल कोरोना काल में नहीं रहे, और ऐसे लोगों को जनता जानती है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता उन्हें बताएगी। आपको नहीं लगता कि नहीं रहने के बावजूद वो जिस तरीके से मुंबई में अपने घर में रहने के बावजूद गोरखपुर के लोगों के साथ साथ पूरे पूर्वांचल की जिस तरीके से मदद की है, इसकी प्रशंसा जेपी नड्डा ने भी किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बढ़िया मजाक कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप उनके प्रवक्ता बन के आए हैं, आप पत्रकार नहीं। ऐसा है कि आप राजनीतिक हिलोरे तो आपके मारिए। 2024 की तैयारी हो सकती है। आप रवि किशन का विरोध करेंगे और आपको जो है लोग स्पेस देंगे। स्पेस देने का सवाल नहीं। जनता लोगों को जानती है कि कौन कैसा व्यक्ति है, और कभी भी सांसद जी गोरखपुर में आ जाएं तो उनसे कह दीजिएगा कि अपने घर से गोरखनाथ चले जाएं बगैर किसी को लिए हुए। उनको गोरखपुर का पता तक नहीं मालूम होगा। आयुष जी, आप उनसे जाके 10 गांव के नाम पता कीजिएगा जिसमें वर्तमान समय में बाढ़ आई है, उनको ये भी नहीं पता होगा। देखिए, दूर के ढोल वर्चुअल रैली से काम नहीं ना चलेगा। वहां से आप कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। सांसद हैं आप, लोगों के बीच में आना पड़ेगा। मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप वहां बंबई में हवाई जहाज से ही आएंगे, ट्रेन आपके लिए बनी ही नहीं है। आप यहाँ आएंगे 2 दिन हनीमून, अरे क्या बोलते, पिकनिक मना के चले जाएंगे, और वहां से आप वर्चुअल रैली लोगों को फेसबुक लाइव करते रहेंगे। इसके लिए हम वोट दिए थे क्या उनको? आप ही बताइए। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति में आना है क्या 2024 के? देखिए, राजनीति तो हर व्यक्ति है, हर वोट देने वाला व्यक्ति राजनीति में है, और मेरा ये कोई प्रश्न नहीं बनता है कि आप अपने सांसद पे सवाल कर रहे हैं तो राजनीति में आना, ये कोई प्रश्न नहीं। सिर्फ रवि किशन शुक्ला को ही टारगेट करना, रवि किशन सिर्फ रवि किशन शुक्ला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए टारगेट नहीं सर, फिर भी आप चाहते हैं कि रवि किशन शुक्ला आपको जान जाए? नहीं, रवि किशन शुक्ला जी मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, ये कोई फर्क नहीं। हो सकता है कि फिल्म के बड़े कलाकार हैं, आप चाहते हैं कि रवि किशन शुक्ला से हमारी मुलाकात फिल्म नहीं, मुलाकात और ये सब बातें छोड़ दीजिए। रवि किशन शुक्ला फिल्म के कलाकार ही रहे, सांसद बनने की क्या जरूरत थी? यहाँ के सांसद विधायक तमाम आमजनों को जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, लेकिन रवि किशन को सांसद बनने की क्या जरूरत थी? फिर जब उनको पिक्चर ही बनानी थी, बंबई ही रहना था, तो गोरखपुर आने की क्या जरूरत थी सांसद बन के? कि आप महीने भर में 1 दिन गोरखपुर आके और पिकनिक मना के चले जाइए। आपके कार्यालय पे कौन रहता है, कौन आपकी बात सुनता है? एक भी व्यक्ति ला दीजिए
कीजिए, आप जाइए रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। सांसद रवि किशन शुक्ला जी को यहाँ लोग कलाकार होने की हैसियत से जानते हैं, गांव में सांसद होने की हैसियत से नहीं जानते हैं। एक नाचने वाला आदमी है जो गाना गाता है, इस हैसियत से लोग उसको जानेंगे। लेकिन शायद गोरखपुर क्या नाचने वाला चुनाव लड़ सकता है? क्या बिल्कुल लड़ सकता है, स्वतंत्रता है, लेकिन नाचना छोड़ के वो कम से कम आए, फील्ड में आए, काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 15 अगस्त के दिन सेल्फी ले रहे थे वो जाके लाल किले पे, ठीक है, वो भी क्या हो गया? क्या हो गया? इससे क्या दिक्कत? अपने क्षेत्र में झंडा फहराते, कम जगह है क्या, किसी बस्ती में जाते, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के झंडा फहराते। आप दिल्ली चले गए, क्या करने दिल्ली गए थे भैया? अपना क्षेत्र नहीं है, कौन सा सांसद दिल्ली गया था अपना क्षेत्र छोड़ के? अपने क्षेत्र में रहने के लिए हमने उनको वोट दिया, जनता ने उनको वोट दिया। बम्बई में अय्याशी करने के लिए नहीं वोट दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, सांसदों की मीटिंग भरी सभा में कहते हैं कि सीखना है तो रवि किशन से सीखो। वो क्या उनकी क्या जेपी नड्डा का सवाल, हम जेपी नड्डा जी क्या कहते हैं उनको, उनका पार्टी का व्यक्तिगत मत होगा, हो सकता है रात में हाथ पैर पकड़े हों कि भैया ऐसा कल कह देना। लेकिन एक अभी पत्र वायरल, इस चीज को मानते हैं कि उनका कद बहुत ऊंचा है, आप इस बात को मानते हैं? हो सकता है फिल्मी जगत का आदमी किसी को कोई प्रलोभन दे सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी, अभी मैंने उनका एक पत्र आया था, रवि किशन जी ने खुद लगाया था उसको, प्रधानमंत्री जी ने उनके मुंबई के पते में उनको बधाई दी थी जन्मदिन की। उनको भी प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले पे कि प्रधानमंत्री जी तक को पता है कि रवि किशन का गोरखपुर में घर नहीं है, मुंबई के पते पे उन्हें बधाई दी जा रही है। तो यानी प्रधानमंत्री को पता है कि रवि किशन गोरखपुर में नहीं रहते हैं। तो जेपी नड्डा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे उनकी पार्टी का अपना अलग मत है। वो प्रकाश जी यहाँ विधायक जी है, कई विधायक हैं, लेकिन फिर मैं सवाल कर रहा हूं, रवि किशन को ही आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको लाइमलाइट में आना है, राजनीति करना है, खुल के बोलिए कि हम किसी पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं या सदस्य हैं। कुछ फोटो आपके वायरल हुए थे राहुल गांधी के साथ, तो खुलकर कहिए कि मैं कांग्रेस का हूं। नहीं, मैं बिल्कुल किसी पार्टी से किसी की कोई सदस्यता नहीं है, औपचारिक मुलाकात है। वो हर पार्टी के मैं बीजेपी के बहुत कार्यक्रमों में बात जाता हूँ, मैं संघ के कार्यक्रमों में जाता हूँ, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और एक ऐसे सांसद पे सवाल उठा रहा हूँ जो मेरे पैसे से खर्चा जिसका चलता है, मेरे पैसे का गनर है उसके पास, मेरे पैसे की गाड़ी है, मेरे पैसे का बंगला है, मेरे पैसे से दिल्ली में रहता है, और मेरे ही घर में वो नहीं रहता है, इसलिए मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। बाकी जितने विधायक और जितने लोगों की बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरा पहला कर्तव्य होगा कि मैं उन पर भी सवाल उठाऊंगा। लेकिन कोरोना काल में किसी भी विधायक की बात कर लीजिए, विपिन सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो विपिन सिंह पे भी मैंने बहुत बात की है कि वो भी क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी सारे विधायक सांसद दिखाई दे रहे हैं। राधा मोहन का नाम आता है तो आप खामोश हो जाते हैं? नहीं, राधा मोहन जी क्षेत्र में दिखाई देते हैं भाई, क्षेत्र में दिखाई देते हैं। मैं कैसे बोल सकता हूं? रवि किशन भी जब गोरखपुर रहते हैं, जब रवि किशन गोरखपुर रहते हैं तो क्षेत्र में खूब दिखाई देते हैं। इस बात को ही मानिए, स्वीकार करिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किए, लोगों से मिले हैं। जैसे आप संडे आता है ना आपका, संडे को आप खूब घूमते हैं, तो रवि किशन भी पिकनिक मनाने आते हैं, एक दिन आते हैं, खूब घूमते हैं। आप बताइए पूरा सावन रवि किशन थे क्षेत्र में? नहीं थे। सावन के बाद आए हैं, तुरंत हवाई जहाज पकड़ के आए हैं, 3 दिन हर क्षेत्र में गए हैं, फोटो वोटो घुचे, झूठ मूठ कर अधिकारियों को डांट रहे थे। ऐसे 10 वीडियो उनके चले चपाटी बना देते हैं और वायरल हो जाता है वही वीडियो। बाकी आप 1 महीने में 2 दिन के लिए सांसद बने थे क्या? 2 दिन के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, पिकनिक स्पॉट है गोरखपुर, आप सोचिए। अच्छा मित्र प्रकाश जी, रवि किशन के अलावा भी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, किस रूप में देखते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब कुछ ठीक है, विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं, आज ही एक वकील की हत्या हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है एकदम ख़त्म हो चुकी है, जंगल राज आ चुका है, और मुख्यमंत्री जी का अपने प्रशासन पे कोई काबू नहीं है। जो उनकी 11 सदस्यीय टीम थी, अभी कुछ दिन पहले एक सचिव जी की फ़ोटो वायरल हुई थी गेम खेलते हुए, शायद उनके अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। इस पर आत्ममंथन करने का समय है और इसको दोबारा से करने का समय है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बस आप रवि किशन के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नहीं? नहीं, राजनीतिक पार्टी की तरह बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ये कहा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही करने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, कोरोना काल में आप लोगों की मदद की, सरकार की पॉलिसी क्या थी और आप खूब अच्छे से देखे भी हैं, क्या आपको लगता है सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाई है?
मेडिकल में ऑक्सीजन नहीं है, लोग रोडों पे मर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? इससे ज़्यादा क्या पॉलिसी खराब? एक दिन चले जाइए मेडिकल जूंगे, कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और कितने लोगों को तुरंत एडमिट कर लिया जा रहा है। गोरखपुर मान लीजिए सीएम सिटी है, थोड़े बहुत चीज़ें दिख जा रही है। गोरखपुर के अगल बगल के जिले एक बार घूम के टहल के देख लीजिए, लोगों को ये नहीं पता है। आप अपने अभी आपके चैनल पर मैंने 2 दिन पहले लाइव था, उसमें लाइव कॉमेंट में लोग कर रहे थे मुझे कोरोना हो गया, मैं क्या करूँ। लोग चैनल से मदद मांग रहे हैं, लोग यहाँ के लोग सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सांसद विधायक कुछ नहीं उनके लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 36 लाख हाँ। जांचें हो गई, पूरे देश में नंबर 1 पर यूपी। मजाक में कुछ भी हो रहा होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा। मित्र प्रकाश जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।